बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिर्च का पौधा हो, टमाटर का पौधा हो या फिर बैंगन का पौधा, जब इन पौधों की उम्र 6 माह होती है तो पौधों के ऊपर फ्रूटिंग आना बंद हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में आप पौधों के ऊपर जितने अच्छे महंगे से महंगे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लें, लेकिन पौधे के ऊपर फ्रूटिंग नहीं आती, ना ही दोस्तों फूल आते हैं और ना ही पौधे की फिर से ग्रोथ डेवलप होती है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए कि पौधा फिर से फ्रूटिंग में भी आए और इसके ऊपर नए पत्ते और नई टहनियाँ भी आएँ। अगर आपके पौधों के ऊपर भी फ्रूटिंग रुक चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पौधे के ऊपर भी फ्रूटिंग नहीं हो रही, ना ही फ्लावरिंग हो रही है, तो ऐसी सूरत हाल में हमें एक काम करना होगा जो बहुत ही ज़रूरी काम है। हमें इस पौधे की प्रूनिंग करनी होगी। इसकी जो पुरानी शाखें हैं इनको काटना होगा ताकि पौधा फिर से नए शाखों पे आए और नई ब्रांचें निकाले और इसके ऊपर फिर से फ्लावरिंग डेवलप हो। तो पौधे को इस सूरत हाल में लाने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करना होगा, यानी कि यहाँ से इसकी प्रूनिंग करनी होगी। सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे, हार्ड प्रूनिंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3-4 ब्रांचें ऐसी हैं जो पुरानी हैं, जबकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ब्रांचें जो हैं इससे इन ब्रांचों की पहले से प्रूनिंग हो चुकी है, तो इनके ऊपर पहले से नए पत्ते और नई टहनियाँ आ रही हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप देख भी रहे होंगे इनके ऊपर फूल भी बनना शुरू हो चुके हैं। तो ये जो पुरानी टहनियाँ या शाखें हैं इनको हमें प्रून करना होगा, हमें यहाँ से काटना होगा ताकि हमारा पौधा फिर से अपनी नस्ल को बचाने के लिए ये समझता है कि हमें मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो फिर से पौधा दोबारा अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए फूलों पे और फ्रूटिंग पे आ जाता है। तो आइए हम इसकी प्रूनिंग करते हैं। इसकी हम सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे, हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे। तो एक तरह से ये सॉफ्ट प्रूनिंग होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारे पास ये ब्रांच है, तो हम यहाँ से इसको कट कर देंगे इस तरह। तो यहाँ पे भी एक ब्रांच है, तो इसको रहने देते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है ना नए अपना शाखें डेवलप होना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ से हम इसे इस टॉप से यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी नई शाखें हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो ये जो ब्रांच है इसके ऊपर आप यहाँ पे देखें, इसके ऊपर भी फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है, तो इसको भी रहने देते हैं। तो यहाँ पे कोई और देखते हैं, अगर हमारे पास कोई ब्रांच है तो हम वहाँ से उसको काटते हैं। दूसरी बात ये है कि हमने यहाँ पे ये देखें जी गोबर का इसमें डेलियाँ डाली थी, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पौधे ने बहुत अच्छा रूट सिस्टम यहाँ पे डेवलप कर लिया है। तो पौधे की जड़ें जो है ना ऊपर तक आ चुकी हैं, आपको जड़ें ही जड़ें नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ पे खुराक की कोई कमी नहीं है इस पौधे के गमले में, मिट्टी में। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे यही मसला था कि पौधा फिर से फ्रूटिंग नहीं कर रहा था, इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। तो हमने दोस्तों इसकी जो है ना सॉफ्ट प्रूनिंग की है। तो यहाँ से मुझे एक नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक ब्रांच है, इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये जो सारी पौधे की तवज्जो होती है वो नई शाखों को निकालने पे लग जाएगी। इसके अंदर जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं वो नई शाखें डेवलप करने के लिए सर्फ होना शुरू हो जाएंगे। तो हमें अगर आपके पौधे भी इस तरह जो है ना फ्रूटिंग देना बंद कर चुके हैं, तो फिर आपको भी इस तरह का अपने पौधे के ऊपर यही जो है ना रूल अप्लाई करना होगा। दोस्तों इन काटी गई ब्रांचों को हम काम में लेंगे। वो काम क्या है जो हमारे ये काम आने वाली हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कि हम इन काटी हुई ब्रांचों को फिर से किस तरह अपने काम में लेने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आप मुर्गियाँ देख रहे हैं, हमने मुर्गियाँ भी अपने छत पे रखी हुई हैं। तो यहाँ पे ये काटी गई ब्रांचें इनके काम आने वाली। तो यहाँ पे आप देखें ये कैसे इसको खाना शुरू कर देंगे, ये देखें जी। तो इस तरह आप अपने गार्डन से इन मुर्गियों की खुराक भी हासिल कर सकते हैं और अपने किचन के लिए भी दोस्तों अपना जो भी सब्ज़ी आपको ज़रूरत होती है, ख़ासकर मिर्च, पुदीना, धनिया, इस तरह की चीज़ें जो हैं आप अपने गार्डन से हासिल कर सकते हैं। इस तरह हमारा और इनका सिस्टम चलता रहेगा।